मैं गुजारिश करूँगा सरकार शमीउल मिल्लत मौलाना सैयद शमीउल हसन साहब से कि वो सदारती कलेमात इरशाद फरमाएँ ताकि उनकी दुआओं के साए में हम बाज़ाब्ता तौर पर इस जश्न का कारवां आगे बढ़ा सकें। बहुत बड़ा इल्मी खानवादा, बहुत बड़ा इल्मी सिलसिला नजफ़ में भी आपके इल्मी खान अपना आपका जो ख़ानदान है उसके जो फ़यूज़ और बरक़ात हैं वो जारी हैं। आपका हौज़ा जामे जवादिया, वो बनारस जहाँ से दिल्ली का रास्ता जाता है, उस बनारस में आपके ख़ानदान ने इल्म के चिराग जलाए और आज बनारस ही नहीं बल्कि नजफ़ में भी आपके इल्मी ख़ानदान का जो सिलसिला है वो जारी है और वो जो इस्लामी दानिश्वरी है उसके सिलसिलतुज़ ज़हब की एक रोशन तरीन कड़ी के तौर पर सरकार शमीउल मिल्लत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और उम्मीद फ़ाज़ली के एक बंद से मैं आपका इस्तकबाल करूँगा। हर दौर में ये दीन मुबीन के लिए सिपर, जागें तो मोहतरम हैं जो सोएं तो मोतबर। अब्बास में यही ज़ैनब में जलवा घर, जारी है अब भी है दरे कर्रार का सफ़र। जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह में। मैं गुजारिश करूंगा सरकार शमीउल मिल्लत से वो तशरीफ ले आए और हाजी सैयद सिराज मेहदी साहब उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुखातब बितहा व यासीन मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता। सलवात। हमारी इबादत की दो जगहें हैं। एक जगह हम नमाज हक़ अदा करते हैं और एक जगह हम नमाज इश्क़ अदा करते हैं। मस्जिदों में नमाज हक़ अदा होती है, अज़ा खानों में और फ़र्श अज़ा पे नमाज इश्क़ पढ़ी जाती है। ये सिर्फ इतनी सी बात इसलिए मैंने छेड़ी है कि अगर नमाज हक़ अकेले पढ़नी हो तो मस्जिद में जिस जगह चाहें बैठ के पढ़ ले, सवाब का कोई फ़र्क नहीं होगा, नमाज सही हो जाएगी। लेकिन अगर वही नमाज हक़ मस्जिद में जमात से पढ़नी हो तो अब लाजिम है कि इमाम से क़ुर्बत रहे, इत्तिसाल रहे, मिलजुल करके। इमाम से दूरी रहेगी तो नमाज जमात नहीं होगी। तो नमाज इश्क़ का भी तो यही कानून होना चाहिए। अकेले बैठ के जहाँ चाहो ज़िक्र हुसैन कर लो, लेकिन जब मिलजुल करके बाजमात ज़िक्र करना है तो ये फासला नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप लोग और थोड़ा सा आगे आ जाएं, इधर भी जगह खाली है और सामने भी एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद पर और आगे बढ़ाइए। बुजुर्ग हजरात हैं, कोई हरज नहीं है, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। जल्दी से आ जाए जिसको आना हो, ताकि वक्त खराब न हो। सलवात पढ़ कर बुलंद आवाज से मोहम्मद और आल मोहम्मद पर।
या अली। मैंने आयत भी कुरान मजीद की पढ़ी और इब्तिदा भी इस बात से की कि जिसमें नमाज हक और नमाज इश्क का जिक्र हुआ है। मेरी थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू आज इस उन्वान से होगी कि तौहीद और हुसैन, कुदरत की वहदत और वहदानियत, अल्लाह की मारिफत की बुनियाद ज़िक्र हुसैन है और सरकार सैयद शुहदा का इस सरजमीन करबला पे जो कारनामा है वो तौहीद की बुनियाद है। मैंने आयत पढ़ी है, ज़रा सा चंद मिनट के लिए तवज्जो फरमाएं कि जिसमें कुदरत ने कहा है कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, इस ज़मीन और आसमान के अंदर अगर कई खुदा होते तो ये दुनिया मिट जाती, फासिद हो जाती, बर्बाद हो जाती। यानी अल्लाह की तौहीद वहदत इस आलम की सलामती की बुनियाद है। पूरी तवज्जो, इस आलम की सलामती की बुनियाद है अल्लाह का एक होना और अल्लाह की वहदत और तौहीद। और अब कुरान मजीद की दूसरी आयत सुन लीजिए, उससे नतीजा निकालिए तो फिर वजह पैदा होता है। अजीजों, इस आयत में अल्लाह ने कहा है कि अगर कई खुदा होते तो ये दुनिया मिट जाती। और दूसरी आयत में कुदरत ने कहा है कि लबित्तबाल हक़ अहवाहुम लफसदत समावात वल अर्द व मन फीहिन्ना, हक अगर बातिल की ख्वाहिश के आगे झुकेगा तो यकीन रखो सारे आसमान और जमीन और उसके बसने वाले सब मिट जाएंगे। हक अगर बातिल के आगे झुकेगा, बातिल की बैत करेगा, बातिल की ख्वाहिश के आगे झुकेगा तो यकीन रखो ये कायनात मिट जाएगी। अब मुझे कहने दो अजीजों कि हुसैन ने इनकार बैत करके इस कायनात को बचाया है और ये कायनात बची है तो तौहीद की दलील है। सलवात पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद। यह है तौहीद की बुनियाद। लोग ये कहते हैं कि बड़ी ज़्यादती है कि ख्वाजा ने ये कह दिया। गौर फरमाएं कि दीन हुसैन दी पनाह हुसैन, आखिरी दोनों मिसरे हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, सरदार नदाद दस दर दस से अजीज हक्का के बिनाए ला इलाहा से। इस पर ये लोग सोचते और कहते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती है कि बिनाए ला इलाहा हुसैन है। मेरी एक थोड़ी सी इस गुजारिश पर तवज्जो फरमाएं कि हुसैन बिनाए ला इलाहा क्यों कर हैं, कैसे हैं। अजीजों, क्यों बिनाए ला इलाहा का लक़ब खल रहा है। मुअतरिज़ एतराज़ करने वाला ये कहता है कि हुजूर ने, हमारे नबी ने अपनी तबलीग की इब्तिदा की थी तो कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह नजात। तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे से अपनी तबलीग शुरू की थी उसको बिनाए ला इलाहा का लक़ब मिलना चाहिए कि हुसैन को। बात तो बाहर इस एतबार से सोची और सोचने और समझने की है
कि बिना ला इलाह की आवाज नबी ने न बुलंद की होती तो आज कायनात में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का वजूद न होता। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा जो गूंज रहा है ये हमारे नबी की देन है। लेकिन ये लक़ब बिना ला इलाहा इल्लल्लाह का, बिना ला इलाह का हुसैन को क्यों मिला है सुनोगे तो मैं एक बात बड़ी सामने की कहूंगा कि बच्चों के समझ में भी आ सके। ये बताओ बानिए इस्लाम कौन है? मुसलमानों बताओ बानिए इस्लाम का लक़ब किसको मिला? इस्लाम की इब्तिदा किससे हुई? पूरी तवज्जो। इस्लाम की इब्तिदा हजरत आदम से हुई। फैलाना नहीं चाहता, आपकी तवज्जो चाहता हूं। जनाबे आदम से इब्तिदा इस्लाम की हुई है कि नहीं? हमारे कितने नबी हैं? 1,24,000। पहले नबी हजरत आदम। मुसलमानों के ये नबी हैं कि नहीं? इस्लाम का आगाज आदम से हुआ है कि नहीं? अब बताइए ये लक़ब बिना बानिए इस्लाम का किसको हम देते हैं? कौन है ये बानिए इस्लाम? सारे मुसलमान कहेंगे ये लक़ब हमारे नबी का है। सोचने की बात है कि इस्लाम की इब्तिदा, तवज्जो, इस्लाम की इब्तिदा तो जनाब आदम से हो चुकी। हमारे नबी को बानिए इस्लाम का लक़ब कैसे मिला, क्यों मिला? बानिए इस्लाम का लक़ब तो आदम को मिलना चाहिए जिनसे इब्तिदा हुई है। तो हमें ये कहा बताएंगे, कहने वाले कहेंगे इसलिए हमारे नबी को ये लक़ब मिला है कि जाहिलियत के तूफान में अंबिया की तबलीग के आसार मिट गए थे। तवज्जो करेंगे, अंबिया की तबलीग के आसार मिट गए थे। जाहिलियत के दौर में हमारे नबी ने आने के बाद पिछले अंबिया की मेहनतों को जिंदा किया। और बाबे करम एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक आलिम की आमद में बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और जल्दी से बैठ जाइए हुजूर। फरमाइए एक बार और दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं बात को तमाम करना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो रहे कि पिछले अंबिया की तबलीग के नुकूश जब मिट चले और मिट गए, हमारे नबी ने आने के बाद पिछले अंबिया की तबलीग के आसार को फिर से जिंदा किया, नुकूश को उभारा, है ना? तो जो मिटे हुए, बात तमाम कर रहा हूं, जो मिटे हुए नुकूश को जिंदा कर दे, पाइंदा कर दे, उसको बानिए इस्लाम कहा जाता है। जो पिछले मिटे हुए नुकूश को उभारा, जिसने उसको बानिए इस्लाम का लक़ब मिला। तो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज को अगर यजीदियत ने दबा दिया था, तो जिसने इस आवाज को जिंदगी दे दी वो बिना इलाहा इल्लल्लाह के लक़ब का हकदार बन गया। हक्का के बिना इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, यकीनन तौहीद की भी बुनियाद बिना इलाहा इल्लल्लाह हुसैन है। और क्या क्या है, मैं अपनी बात को यहीं पे तमाम करता हूं, वक्त नहीं लेना चाहता। अगर रिसालत को न बचाया होता, अगर इस्लाम को न बचाया होता, बात फैल जाएगी। छोड़िए इन बातों को, आखिरी बात पैगाम की शक्ल में कह दूं अजीजों।
हुसैनियों, एक पैगाम भी सुन लो। हुसैन के आका हुसैन के वसीले से दम भरते हो, तौहीद की बुनियाद पहचान ली हुसैन है कि नहीं? और तौहीद का के असल इबादतों में हमारी नमाज है ना? और नमाज के सिलसिले में मैं एक बात कहूँगा और अपनी तकरीर तमाम करना चाहता हूँ। अजीज़ों, नमाज में सुन लो, नमाजियों, हुसैनियों, नमाज की इब्तिदा भी हुसैन की याद से होती है। इस पैगाम को सुन लो। हमारी नमाजों की इब्तिदा भी हुसैन की याद से है और नमाजों की इंतहा भी इमाम हुसैन की याद पर होती है। अगर नहीं मालूम हमारे बच्चों और अजीजों को, नौजवानों को, तो सुने और उसकी आदत डालें, सीखें इस पैगाम को। यह आखिरी बात है मेरी। जहाँ तक सलवात है, दुरूद है, तशहुद है, सलाम है, इसमें सारे अहले बैत शामिल हैं। मखसूस इमाम हुसैन से नहीं है, सब अहले बैत उसमें शामिल हैं। मैं जो कह रहा हूँ बात वो ये है कि मखसूस इमाम हुसैन से हमारी नमाज की इब्तिदा होती है, अगर हम पहचान लें, और मखसूस तौर पर इमाम हुसैन की याद पर हमारी नमाज ख़त्म होती है। या गले बाद में मिल लेना, बातें बाद में कर लेना, इस बारगाह में हुसैन की मारिफत के साथ उनकी बात सुनो। इब्तिदा हुसैन से है। कैसे? कमसनी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उन तमाम चीज़ों को छोड़ा है नमाज की बुनियाद के लिए कि इमाम हुसैन ने करबला में किस शान के साथ नमाज पढ़ी और पढ़ाई है। मैं तो हुसैनियों को, नमाजियों को एक तोहफा विलादत हुसैन का देना चाहता हूँ। कमसनी में हमारे इमाम ने नाना के साथ नमाज पढ़ी, जमात की। तरीका क्या है आप जानते हैं नमाज जमात का? इमाम पहले नियत करता है और तकबीर कहता है, मामूमीन पीछे पढ़ने वाले इमाम की तकबीर के बाद तकबीर कहते हैं नियत करके। हमारे नबी ने नमाज की नियत की, तकबीर कही, इमाम हुसैन ने भी कानून के मुताबिक नियत की, तकबीर कही। जैसे ही इमाम हुसैन की तकबीर मुकम्मल हुई, हमारे पैगंबर ने इमाम हुसैन की तकबीर को दोहरा दिया। जब नबी ने दोहराया तो पैरवी में नबी की इमाम हुसैन ने भी फिर दोहराया। और मुख्तसर ये है रवायत का निचोड़ कि ये सिलसिला चलता रहा, तकबीरें होती रही, इमाम हुसैन कहते गए, पैगंबर दोहराते गए। जब 7वीं तकबीर इमाम हुसैन कह चुके तब पैगंबर इस्लाम ने नमाज शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अजीज़ों, पहचाना, हर अमलिये में मसाइल की पढ़ लेना, और खाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अमल की ज़रूरत है। नियत करो तो टोटल 7 तकबीरें हैं। 7 तकबीरें, एक वाजिब, मेरी तरफ तवज्जो, एक वाजिब, 6 सुन्नत। जानते हो ये सुन्नत और मुस्तहब जो 6 तकबीरें हैं, ये
कैसी हैं? ये हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी हुई तकबीरें हैं, जिनको पैगंबर ने दोहरा कर सुन्नत बना दिया। और आज नमाजों का आगाज अगर इससे हो, अगर आज हम नमाजों का आगाज इन तकबीरों से करें, तो इमाम हुसैन से हमारी नमाजों का आगाज होगा और इमाम की याद ताज़ा होगी। और आखिरी बात, इससे ज्यादा बुलंद आवाज से सलवात पढ़ेंगे। आखिरी जुमला, अभी तक तो इसलिए जोश नहीं था सलवात पढ़ने में, दुरूद पढ़ने में, कि हम वाकिफ नहीं थे, जानते नहीं थे, हमारा अमल इस पर नहीं था। सुन लिया है तो एक वजह पैदा हो गया कि इमाम की याद से हमारी नमाज की इब्तिदा है। हमें भी चाहिए कि हम इस इब्तिदा को कायम रखें और कायम करें। लेकिन आखिरी बात सुन लो, हमारी नमाज ख़त्म भी होती है हमारे इसी इमाम की याद पर। वो कैसे? उस पर अमल हम सब करते हैं, लेकिन तारीख से शायद बेखबर हैं, इसलिए लज्जत नहीं उठाते। नमाज हमारी ख़त्म हो गई, सलाम पर नमाज मुकम्मल हो गई, तमाम हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पर नमाज मुकम्मल हो चुकी। लेकिन आज हमारा मामूल है कि हम सब 3 मरतबा कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह सिर्फ हुसैनी कहते हैं, हम कहते हैं, सब नहीं कहते। क्यों कहते हैं हुसैनी? हुसैनियों को शायद खबर नहीं है। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा ने रोज़तुल बहिया में इसको लिखा है कि मेरे नबी ने नमाज मुकम्मल की, जिब्राइल नजर आए, तकबीर कही अल्लाहु अकबर, जनाबे जाफर की सलामती की खबर मिली, तकबीर कही अल्लाहु अकबर। उसके बाद खुशखबरी मिली, बशारत मिली, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आपके यहाँ हुसैन पैदा हुए हैं। इमाम हुसैन की पैदाइश पर तीसरी तकबीर कही है। हमारी नमाज की इब्तिदा भी हुसैन से है, हमारी नमाजों की इंतहा भी हुसैन पर है। मिलजुल के एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरी बात मुकम्मल हो गई, मेरी बात मुकम्मल हो गई। मजलिस न बनने पाए ये भी तसव्वुर है, लेकिन एक सीरत और हमारे पास है। वो कहाँ से आई? हम अपनी नमाजों के बाद, ये सबकी सीरत नहीं है, पूरी तवज्जो हुसैनियों मेरी तरफ तवज्जो रखो, सबकी सीरत नहीं है। हम जब नमाज खत्म करते हैं तो नमाज के बाद ज़ियारत भी पढ़ते है कि नहीं? हमारा मामूल नमाजों के बाद हम ज़ियारत पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ा करते। ये हम क्यों पढ़ते हैं? कहाँ से आई? मुझे कोई रवायत नहीं मिली है, कोई रवायत नहीं मिली कि कहाँ से आई है ये। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस सरजमीन पर आप बैठे हुए हैं, उस सरजमीन पर एक निराली नमाज जमात हुई थी। मसाहिब न बनने पाए, लेकिन बहरहाल मजबूर हूँ मैं। एक निराली नमाज, निराली क्यों का? अभी जमात की बात का कानून सुना आपने। पहले इमाम तकबीर कहता है ना, ऐसे ही नमाज जमात में इमाम आगे होता है और मामूमिन पीछे होते हैं। करबला की ये निराली और अनोखी नमाज जमात हुई थी, जिसमें इमाम वक्त बीच में था।
कुछ नमाजी आगे खड़े थे, कुछ नमाजी पीछे खड़े थे। ये अनोखी नमाज जमात है करबला की। और इस नमाज जमात में जो पीछे खड़े थे वो इमाम के साथ नमाज हक पढ़ रहे थे, और जो आगे खड़े थे वो बैक वक्त दोहरी नमाजें पढ़ रहे थे। मेरी तकरीर का आगाज हुआ था नमाज हक और नमाज इश्क से। दोहरी नमाज पढ़ रहे थे जो आगे खड़े थे। जो आगे खड़े थे इशारों में नमाज हक पढ़ रहे थे, और सीरों पर सीने पर तीर ले करके नमाज इश्क अदा कर रहे थे। और जैसे ही नमाज इमाम ने खत्म की, सलाम, जैसे ही नमाज खत्म की इमाम ने, आगे जो नमाजें पढ़ रहे थे उन्होंने आवाज दी होगी, आका नमाज आपने तमाम की है, जियारत हम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये करबला का सबक है जो हम नमाजियों को नसीब हुआ है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद।